ओम शांति। 27 सितंबर 2025 की मुरली से मुख्य मुख्य पॉइंट। आज परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। वह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत का संग बाप मिला हुआ है और जो पार लगा देता है। प्रश्न, हिसाब किताब के खेल में मनुष्य की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? मनुष्य समझते हैं कि ये जो भी सुख दुख का खेल चलता है, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक के कर्मों का हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। ऐसे पुकारती हैं आत्माएं बाप को। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई भी मुझे जानता नहीं है। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, रचेता बाप और रचना आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। बाबा कहते, आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जहाँ सूर्य चांद ना तो फिर मूल वतन है और ना सूक्ष्म वतन होते हैं। बाकी ये सब तो मांडवा है, इसमें बिजलियां आदि सब देखो चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है ना, यानी सूर्य चांद और सितारे की लाइट होती है ना दुनिया में। पर ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि इन बत्तियों के होने पर भी अंधियारा कहा जाता है। रात को फिर भी बत्ती जलानी तो पड़ती है ना। सत्युग त्रेता को फिर दिन और भक्ति को रात। नई दुनिया होगी तो फिर पुरानी का जरूर विनाश होगा। यह है बेहद की दुनिया। मकान भी बाबा कहते कोई तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। ये है सब मांडवा, यानी स्टेज। इसे कर्म क्षेत्र कहते हैं। तो कर्म तो फिर जरूर करना पड़ेगा ना। वास्तव में ये है गीता पाठशाला। गीता पाठशाला में बूढ़े आदि पढ़ते हैं। वो बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो देखो बाबा कहते हैं, वो पूछते हैं, पर यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं, बच्चा छोटा बड़ा सब। बाबा कहते, वेदों की पाठशाला में नहीं कहेंगे, हम इतने वेद शास्त्र पढ़ते हैं आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे? इनकी कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। सत का संग तो फिर बाबा कहते एक बाप का ही है। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी तो सब झूठी पाठशालाएं। उन पाठशालाओं में तो कुछ बनकर निकलते नहीं है। स्कूल कॉलेज से फिर भी देखो कुछ बनकर निकलते हैं। शास्त्र आदि पढ़कर फिर दुकान खोलते हैं, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सा सीख लिया तो गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। तुम्हारे तो बाबा कहते हैं, गुरु का द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सदगुरु द्वारा नाम है अकाल मूरत, वह आकर द्वार खोलते हैं, जिसको काल खा नहीं सकता। आत्मा तो बिंदी है, बाबा कहते उसको काल खा नहीं सकता है। वैसे ही कैसे खाएगा? क्योंकि देखो आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते ही नहीं है कि पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। इसमें रोने की फिर बाबा कहते क्या जरूरत है? ये तो देखो सब ड्रामा अनादि बना हुआ है। फिर कहा कि मोहजीत की कहानी पंडित लोग सुनाते हैं। माताएं भी सुन सुनकर फिर देखो ग्रंथ रखकर बैठ जाती हैं सुनाने के लिए, और बहुत मनुष्य जाते भी हैं सुनने के लिए। उसको कहा जाता है कन रस, यानी कानों का रस मिलता है। परंतु बाबा कहते हैं, अब मैं आत्मा, मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाबा अच्छी मत देते हैं तो फिर लेनी भी चाहिए। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। ये ड्रामा राम राज्य रावण राज्य का बाबा कहते खेल बना हुआ है। खेल में तो हार जाती हैं तो फिर देखो उसको दोष थोड़े ही देना है। बाबा कहते जीत हार तो होती ही रहती है। तुमको बाबा कहते तो तुमको तो दी जाती बादशाही मिलती है। जो देखो सर्विसेबल होगा, जिसका नाम वाला होगा, बाबा कहते जो सर्विस करता है ना उसका तो नाम वाला होता ही है। जैसे दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन था बताओ? बाबा कहते वो झट नाम लेंगे, जगदीश। मैगजीन में भी अनेक प्रकार के पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई बाबा कहते मासी का घर थोड़े नहीं है, जरूर उसमें विचार सागर मंथन भी करना पड़ता है। अच्छी सर्विस करते हैं, बच्चों को रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई प्रदर्शनी में भी बहुत माथा मारते हैं। बाबा कहते कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसीलिए इतना इस ज्ञान को उठा नहीं पाते हैं। ये भी बाबा कहते ड्रामा है ना। अबलाओं पर भी देखो अत्याचार होने का है, ये भी ड्रामे में पार्ट है उनका। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए।
बाबा कहते उठता है अनादि बना बनाया ड्रामा ये भी। अब कोई कहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया जो ऐसा पाठ हमें मिला है। गुनाह की बात नहीं है, यह तो पाठ है। अबलाएं कोई तो बाबा कहते निमित्त बनेंगी ना। जिस पर देखो सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे कि हमको ये पाठ क्यों दिया। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, सहनशीलता रखनी पड़ती है। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो फिर कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, बाबा कहते हैं। ड्रामे में आपदाएं तो बाबा कहते खिटपिट आदि कितनी होती है। रक्त की नदियां भी तो बहेंगी, कहीं भी देखो सेफ्टी भी नहीं रहेगी। अभी तो बाबा कहते सुबह सेंटर पर भी जाते हो, वह भी समय आएगा जो बाहर निकल नहीं सकोगे, खिड़कियां खोल नहीं सकोगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और ही बाबा कहते बिगड़ेगा। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि भी दुख होता है ना, तो फिर भगवान को तो याद करते हो, पुकारते हो। थोड़ा ही समय बचा है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, शिवलिंग क्या चीज है ये ख्याल किया कभी? बाबा कहते ये ख्याल किया जरूर, शिवलिंग क्या चीज है? ये जड़ है तो वो चैतन्य भी होगा ना, यानी जिसकी यादगार में बनाया होगा तो वो जीवित भी होगा, चैतन्य भी होगा। वह ऊपर है परमधाम में, उनकी निशानी है। सिर्फ पूजा के लिए बाबा कहते पूज्य होंगे तो फिर देखो ये चीजें नहीं होंगी। बाबा कहते हैं बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचारणीय है, ये विचार करने की जरूरत है। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान है, फिर दुखी क्यों हैं? कहते भी है आकर हमारे दुख मिटाओ। वो कैसे मिटाएगा? दुख सुख तो बाबा कहते सब अपने कर्मों का हिसाब है ना। भगवान तो सुखी सुख देते हैं, तभी तो उन्हें याद हम करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, तुम राज ऋषि हो। वह ऋषि मुनि आदि वह है हठ योगी ऋषि, यानी पवित्र तो है वो। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो फिर पवित्र जरूर बनते हो, बाकी सब पीछे आएंगे। सतयुग में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा। फिर बाबा ने कहा कि कितनी बड़ी ये दुनिया है, एक एक शहर मनुष्य से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ तो देखो सारी दुनिया को देख नहीं सकते। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े ही राजाएं होंगे। यहाँ तो बड़ी दुनिया है, इसका चक्र कौन लगाएगा इतनी बड़ी दुनिया का? बाबा तुमको समुद्र में जाने का नहीं है, वहाँ तो सिलोन बर्मा आदि होंगे। बाबा कहते आदि होंगे नहीं, कुछ भी नहीं। यह कराची नहीं होगी। वहाँ तुम बाबा कहते सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो फिर बड़ी, पर देखो मनुष्य थोड़े होते हैं। सृष्टि बड़ी होती है पर बाबा कहते हैं मनुष्य थोड़े होते हैं, क्योंकि सतियों की संख्या कम है ना। यहाँ तो देखो सबको छोड़ना पड़ता है। एक ही भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो भारत असूल में अहिंसक है ना। बाबा कहते कि भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और अब पीछे पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए, तुमने कोई का भी हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों ने हक कर लिया है। बाबा कहते बूढ़ी माताएं तो देखो इतना कुछ समझती नहीं है, तो फिर अच्छा ही है माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा भी होता है वो भी सब बुद्धि से निकालना पड़ता है ना। एक बात की धारणा करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा कि अब मुझे बुलाया है तो फिर कुर्बान जाओ। लेन देन तो होती है ना। शादी के बाबा कहते टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं, ऐसे ही बाप को भी कहते हैं कि हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है ही है, बाबा कहते इस दुनिया में सब खत्म होना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए। काल है ना, सिंध में बाबा कहते हैं ना कि यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। अब हम तो खुशी से अपने घर जाते हैं, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं देखो मार खाती हैं। मगर बाबा कहते तुम सच्ची कमाई भी तो करते हो ना, ये मनुष्य थोड़ी ना जानते हैं। वह है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय, तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। पहला नंबर लक्ष्मी नारायण का है, फिर डिग्री कम होती रहेगी, आहिस्ते आहिस्ते गिरते जाएंगे। अब फिर स्थापना हो रही है। वैरायटी फूल है बाबा के मनुष्य सृष्टि के, एक जैसा पाठ किसी का भी नहीं हो सकता है। ये कुदरती बना बनाया ड्रामा है।
अब बाबा कहते हैं हाथों से काम करते रहो और बुद्धि में मेरी याद रखो, यानी बुद्धि से मुझे याद करते रहो। होमवर्क धारणा, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार भी होंगे। ऐसे समय पर सहन करते बाप को याद में रहना है। सच्ची सच्ची कमाई करनी है। विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामे को अच्छी रीति से समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसीलिए प्रश्न नहीं उठ सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान, मायाजीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भव। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है। अब बाबा कहते हैं पर उपकारी बनो। मायाजीत विजयी बनने के साथ साथ बाबा कहते हैं सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खजाने, खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना। बाबा कहते हैं इन सबको बांटो और बढ़ाओ। जितना बांटते जाएंगे उतना ही बढ़ता जाता है। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, यानी पर उपकारी बाबा कहते बनेंगे, तब देखो अनेक जन्म विश्व अधिकारी बनेंगे। यानी परोपकारी मतलब जो उपकार भी नहीं करता है ना, उसके ऊपर भी आपको उपकार करना है। स्लोगन है विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दे दो। अच्छा, ओम शांति।